नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस नेता सैम पित्रोड़ा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अमेरिका की इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार टैक्स की वकालत की है, जिसके बाद उनकी इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख अपना लिया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने अब किनारा कर लिया है। शिकागो से समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55% सरकार ले लेगी। ये काफी दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आप अपने दौर में संपत्ति जुटाओ और जब आप जा रहे हैं तो आपको अपनी धन संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी। सारी नहीं, लेकिन उसकी आधी, जो मेरी नजर में अच्छा है। उन्होंने कहा कि भारत में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब रुपए है और वो इस दुनिया में ना रहे तो उसके बच्चे ही 10 अरब रुपए रखते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोगों को बहस और चर्चा करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जब हम संपत्ति के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए तरह के प्रोग्राम की बात करते हैं जो जनता के हित में है, न कि केवल अमीर लोगों के। सैम पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी ने उनकी आलोचना अब शुरू कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने का फैसला ले लिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने का पूरी तरीके से अपना मन बना लिया है। सैम पित्रोड़ा संपत्ति का पुनर्वितरण करने के लिए 50% इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार टैक्स की वकालत कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आपने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है उसका 50% छीन लिया जाएगा। कांग्रेस अगर आती है तो इसके बावजूद कि हमने कितना भी टैक्स दिया हो 50% चला जाएगा। वहीं बीजेपी की गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव मलूक नागर ने कहा कि सैम पित्रोदा की क्या दिमागी हालत है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले दिनों से जो बातें चल रही हैं वो उसको बल दे रही हैं। सैम पित्रोदा की क्या दिमागी हालत है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सैम पित्रोदा के बयान पर राजनीतिक बयानबाजियां बढ़ने के बाद कांग्रेस को इस मुद्दे पर अब अपनी सफाई देनी पड़ी। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख जयराम रमेश ने अब अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा मेरी और दुनिया में कई लोगों के लिए एक मेंटर, दोस्त, फिलोसोफर और मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने भारत के विकास में कई अहम योगदान दिए हैं। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। बताते चलें कि इस बात पर जयराम रमेश ने आगे कहा कि सैम पित्रोदा जिन मुद्दों के बारे में बोलने की इच्छा रखते हैं उन पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखते हैं। बेशक लोकतंत्र में हर शख्स के पास अपनी निजी विचारों को रखने, इस पर चर्चा करने की आजादी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख को बयां करती है। बहुत बार ऐसा नहीं होता। उनके बयान को सनसनीखेज तरीके से पेश करना और उन्हें बिना संदर्भ के पेश करना नरेंद्र मोदी के दुर्भावना और नुकसान पहुंचाने वाले उस चुनावी कैंपेन से ध्यान भटकाने की जानबूझकर की गई कोशिश है, जो केवल झूठ और ज्यादा झूठ के सहारे पर है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने उनके बयान पर छिड़े विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। पित्रोदा ने बातचीत करते हुए अपने बयान पर जो संग्राम छिड़ा उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने जो निजी तौर पर अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स पर कहा उसे पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर फैलाए जा रहे झूठ से ध्यान भटकाने के लिए मोदी मीडिया ने इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पीएम की मंगलसूत्र और सोना छीनने वाला बयान स्पष्ट तौर पर वास्तविक नहीं है। सीएम पित्रोदा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी, किसने कहा कि ऐसा कुछ भी भारत में किया जाएगा, बीजेपी और मीडिया इतना घबराया हुआ क्यों है। उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी बातचीत में अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स का उदाहरण अमेरिका के लिए ही दिया था, क्या मैं तथ्य नहीं बता सकता। मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई भी लेना देना नहीं है। बताते चलें कि बीते रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने कहा था कि कांग्रेस महिलाओं की गहने और मंगलसूत्र लेकर पैसा ऐसे लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठी है। मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का उदाहरण देते हुए कहा था कि कांग्रेस के लिए देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा कि वे ऐसे बयानों से देश में नफरत के बीज बो रही है। वहीं कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर तीखा जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कैसी कैसी बहकी बहकी बातें की जा रही हैं। पिछले 2 दिनों से कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र, आपका सोना छीनना चाहती है। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है। क्या किसी ने आपका सोना छीना? क्या किसी ने या हमारी सरकार जो रही उसने आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने जब जंग हुई अपना सोना इस देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मंगलसूत्र का महत्व समझे तो वो ऐसी अनैतिक बात बिल्कुल न करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपना मंगलसूत्र को गिरवे रख देती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहनों को गिरवे रख देती है। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में अपने भाषण के दौरान आगे कहा कि ये बात ये लोग नहीं समझते और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और जब महिलाओं की बचत इन्होंने ली और कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहाँ थे? वो आपसे आपकी बचत का पैसा ले रहे थे। प्रियंका ने कहा कि जब देश में उन्होंने लॉकडाउन किया और सारे मजदूर देश भर से, बेंगलुरु से, उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग जगहों से के लिए पैदल निकले, जब कोई सहारा नहीं मिल रहा था, तब महिलाओं ने अपने गहने गिरवी रखे, तब मोदी जी कहाँ थे? किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन में 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में मोदी जी ने नहीं सोचा। मोदी जी ने मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान महिलाओं को नग्न करके घुमाने और इस घटना पर प्रधानमंत्री के कोई प्रतिक्रिया न देने पर सवाल करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिपुर में एक जवान की बीवी का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने घुमाया गया। मोदी जी चुप थे, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा गया। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को डराकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पलक नहीं झपकाई उन्होंने, आज वो चुनाव के लिए, वोटों के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं महिलाओं को ताकि वो डर कर वोट करे। शर्म आनी चाहिए उन्हें। इस प्रकार लगातार ही प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर अपना हमला बोला। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPM9।